हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आईसीएसई क्लास 9 की ज्योग्राफी की बुक डिस्कवरिंग द वर्ल्ड का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 है हम लोग का लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है पहला टॉपिक हम लोग का लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स आर नेचुरल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप, नेचुरल फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सर्फेस, फॉर एग्जाम्पल वैलीज, प्लेटोज, माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल्स, रोज एंड ग्लेशियर्स. The crust of the earth, which is made up of various types of rocks, is neither stable nor permanent in its form. There are certain forces and movements which are always active in shaping the earth's crust. Basically, there are two types of movements working on the earth's crust: एपियोजेनिक और वर्टिकल मूवमेंट और ओरोजेनिक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। मतलब अर्थ पे जो हम लोग का अलग अलग लैंडफॉर्म्स है, जैसे कि कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेटू है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं हिल्स है, तो ये सब होने का जो कारण है वो अर्थ का जो अपर सरफेस जो क्रस्ट है उसका मूवमेंट है। ठीक है, और क्रस्ट का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, या तो वर्टिकल मूवमेंट होगा या तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। तो उसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो वर्टिकल मूवमेंट क्या है, तो एपियोजेनिक और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट्स एक्ट अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ. They are also called radial movement. Their direction may be towards, subsidence, or away uplift from the center of the earth. They take place over broad areas and are relatively slower than orogenic movements. तो हम लोग का जो वर्टिकल मूवमेंट्स होता है, वर्टिकल मूवमेंट कहने का मतलब कि या तो अर्थ के सेंटर की ओर या तो सेंटर से अवे यदि हम लोग का मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल मूवमेंट है। ठीक है, और ये जो मूवमेंट होता है ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से इसका स्पीड कम होता है। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑल्सो नोन एज ओरोजेनिक मूवमेंट्स फ्रॉम ग्रीक ओगोस यानी कि माउंटेन आर माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स. दे आर caused by compressional and tensional forces acting on the surface of the earth. The resultant folds and faults create mountains of varying origin. जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है अर्थ का क्रस्ट का, इसके कारण ही हम लोग का माउंटेन्स, हिल्स, ये सब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसी के कारण फोल्ड्स और फोल्ड्स का बोलने का मतलब यदि दो प्लेट आपस में, जैसे कि दो प्लेट है, दो प्लेट आपस में इस तरह से कोलाइड करते हैं और इस तरह से ऊपर की ओर उठ जाते हैं तो क्या होता है, फोल्ड्स का फॉर्मेशन होता है। और यदि दो प्लेट आपस में एक दूसरे से अलग अलग यदि दूर की ओर जाते हैं इस तरह से तो क्या क्रिएट होता है, फोल्ड्स का क्रिएट होता है। ठीक है, फोल्ड्स का क्रिएशन होता है। अब देखते हैं माउंटेन्स होता है a portion of land surface rising considerably above the surrounding country either as a single eminence or in a range or chain. मतलब माउंटेन्स किसको बोलेंगे, वो पोर्शन जो कि सराउंडिंग से हाई अपलिफ्ट होता है, यानी कि मतलब कि अच्छा खासा अमाउंट में वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, तब हम लोग उसको माउंटेन बोलते हैं। ए माउंटेन इज जनरली स्टीपर देन अ हिल, but there is no universally accepted standard definition for the height of a mountain or a hill, although a mountain usually has a identifiable summit. तो माउंटेन और हिल के बीच का एकदम पूरा डिफरेंस कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसका जो हाइट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका मतलब कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि जो ज़्यादा हाइट का होगा वो माउंटेन होगा, जो उससे थोड़ा कम हाइट का होगा वो हिल्स होगा। ठीक है, ये एक तरह का कंपेरेबल चीज़ है। अब एज ए होल 24% ऑफ द अर्थ's लैंड मास इज माउंटेनियस. 10% ऑफ पीपल लिव इन माउंटेनियस रीजन. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिवर्स आर फेड फ्रॉम माउंटेन सोर्सेस एंड मोर देन हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंड्स ऑन माउंटेन्स फॉर वाटर. इसका कहने का मतलब है कि जितना हम लोग का अर्थ का जो लैंड मास है उसमें से 24% क्या है हम लोग का, ये माउंटेन्स है। ठीक है, 24% माउंटेन्स में, और यदि लोगों की बात करें तो 10% जो लोग हैं वो हिली एरिया या माउंटेन के एरिया में रहते हैं। और जितने भी रिवर्स हैं, ठीक है, उसमें जो भी पानी आता है उसमें 50% रिवर को जो पानी मिलता है वो किससे मिलता है, माउंटेन से। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स. सेवरल टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. माउंटेन्स डिफर फ्रॉम वन another in respect of their age, height, location, process of formation, shape and structure etc. On the basis of their origin or mode of formation, following types of mountains are normally recognized. यानी कि माउंटेन के बीच में यदि डिफ्रेंशिएट करना है तो अलग अलग तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे कि एज हो गया, हाइट हो गया, लोकेशन हो गया, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हो गया, शेप हो गया और स्ट्रक्चर हो गया। तो इन सब के बेसिस पे हम लोग अलग अलग माउंटेन्स को अलग अलग
तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि इन सब बेसिस पे। तो पहला है क्या, फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स किसको बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स आर माउंटेन्स फॉर्म्ड फ्रॉम द फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट व्हेन रॉक्स स्ट्रेटा दैट आर लेयर्ड and flat are subjected to compression forces, they become deformed. Convergent plate boundaries intensely compress rocks, deforming them in a process known as folding. यानी कि फोल्डिंग के कारण जब माउंटेन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि दो यदि प्लेट आपस में इस तरह से एक दूसरे की तरफ बढ़ गए हैं और टकराने के बाद इस तरह से यदि ऊपर की ओर उठ जाते हैं, तो इस तरह से उठने से जिस भी माउंटेन का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। हाउ आर फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड, तो फोल्ड माउंटेन्स किस तरह से बनता है आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स बिल्डिंग मूवमेंट टेक प्लेस अलोंग प्लेट बाउंड्रीज। यानी कि प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट का जो बाउंड्री होता है उसी के पास में माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि प्लेट जब आपस एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो वो बाउंड्री, दोनों का जो प्लेट का बाउंड्री है एक दूसरे से टकराएगा और फोल्ड के कारण माउंटेन का क्रिएशन होगा। तो फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड when two plates move towards each other. These plates can be both continental or a-continental. These plates can be both continental or a continental and an oceanic प्लेट। यानी कि जो फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट के कारण भी हो सकता है या तो ओशियनिक प्लेट के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में से यदि कोई भी प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ के टकराते हैं और फोल्ड क्रिएट करते हैं तो उस समय माउंटेन का फॉर्मेशन होगा तो वो फोल्ड माउंटेन कहलाएगा। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स टुवर्ड्स ईच अदर कॉजिंग वन टू गो अंडर एंड कॉजिंग प्लेट्स टू कोलाइड फोर्सेस सेडिमेंटरी रॉक्स अपवर्ड्स इनटू ए सीरीज ऑफ फोल्ड्स लीडिंग टू ए फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। तो इस तरह से माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स 10 to 25 million years of age, example Rockies and Himalayas, and old fold mountains over 200 million years of age, example Urals and Appalachians of the USA। यानी कि यदि एज के बारे में हम लोग देखें तो यंग माउंटेन भी बोलते हैं, एक होता है एज के अकॉर्डिंग, एक यंग माउंटेन होता है, दूसरा ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो यंग माउंटेन किसको बोलेंगे, जिसका एज 10 से 25 मिलियन ईयर्स है उसको बोलेंगे यंग, और जिसका 200 मिलियन ईयर्स से अधिक हो गया है एज तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो यंग में क्या है हम लोग का रॉकीज और हिमालय, और ओल्ड में क्या है हम लोग का यूराल्स और एपलेचियंस माउंटेन्स जो कि यूएसए में। अब यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स हैव बीन फॉर्म्ड रिलेटिवली रिसेंटली। द आल्पस, द हिमालयाज and the circum-Pacific oceanic mountains etc. are some of the young fold mountains. The main characteristics of these mountains are the complex folding of the rocks, faulting, volcanic activities, cordillera form, the erosion and weathering caused by running water, ice, winds etc. The existence of glacier capped high peaks। तो इसमें क्या होता है यंग फोल्ड माउंटेन्स में, यहाँ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स का जो है होता है बहुत ज़्यादा फोल्डिंग यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे हम लोग को वोल्केनिक इरप्शन वगैरह देखने को मिलता है। तो ये सब कारण ही यंग फोल्ड माउंटेन्स का क्रिएशन होता है। और इसमें कुछ कुछ हम लोग का पार्ट रहता है इरोजन का, जो कि हम लोग का वेदर से या फिर वाटर से, आइस या विंड से होता है। अब ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स को देख लेते हैं। दिस टाइप इंक्लूड्स ऑफ कैलेडोनियन एंड Hercynian mountain of Central Europe, the Printout Mountains, the Highlands of Scotland etc. These mountains were folded before Tertiary period। देखिए यहाँ टर्शियरी पीरियड कहने का मतलब होता है यदि एज आपका 66 मिलियन से 2.6 मिलियन के बीच में है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी पीरियड। They were then subjected to denudation and uplift. Many folds were formed and the layers of rocks were wrapped. Many evidences of volcanic action are still available. Many mountains exist as relics due to erosion, like Aravallis, Vindhyachal. The presence of monadnocks, accordant summits, sculptured domes, the irregular forms of peaks, relics, plateaus, etc. are some of the important characteristics of these mountains। कहने का मतलब है यदि आपको स्कल्पचर्ड डोम्स दिख रहा है या फिर इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ पिक्स दिख रहा है तो ये सब आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि वो माउंटेन आपका ओल्ड माउंटेन है या यंग माउंटेन है। तो यही सब को देख के हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं माउंटेन के बीच में। द लेटेस्ट थ्योरी
of the formation of fold mountains is that the plate tectonics. According to this theory, the whole earth has been divided into 6 major plates. These 6 plates are Pacific, Eurasian, American, अफ्रीकन, इंडियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। यानी कि टोटल जितना प्लेट है जिसके कारण फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर जो आपस में एक दूसरे के तरफ या एक दूसरे से अलग अलग, यानी कि एक दूसरे से अवे जो मूव करते रहते हैं, इनमें से 6 प्लेट जो कि मेन है वो क्या है? पैसिफिक, यूरेशियन, अटलांटिक, अमेरिकन, पैसिफिक, यूरेशियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन एंड अंटार्कटिक प्लेट्स। Each plate consists of crust and upper mantle extending to about 100 kilometers of depth from the surface. On collision of one plate with another, their edges are pushed up, resulting in the formation of great mountain. तो यही सारे प्लेट हैं। इसका हम लोग थिकनेस कंसिडर करते हैं कि अर्थ का सरफेस है, यानी कि क्रस्ट से लेके, मतलब अर्थ का अपर सरफेस से लेके 100 किलोमीटर गहराई तक, वहाँ तक जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ये हम लोग का प्लेट है। और यही सारे प्लेट के मूवमेंट के कारण यदि एक दूसरे प्लेट आपस से टकराते हैं तो हम लोग का फोल्ड माउंटेन का क्रिएशन होता है। अगर फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, अब ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? तो ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग इन द ग्राउंड सरफेस, यानी कि ग्राउंड सरफेस में फोल्टिंग के कारण। इसका कहने का मतलब हुआ कि यदि मतलब ग्राउंड सरफेस में क्या बोल देंगे कि यदि 2 प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ न बढ़कर एक दूसरे से दूर यदि जाते हैं तो बीच में गैप क्रिएट होता है। तो ये गैप क्रिएट होने के कारण क्या होता है कि बीच में खाई जैसा क्रिएट हो जाता है और साइड पिक्स बन जाते हैं। तो साइड जो पिक्स बनते हैं यही हम लोग के ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं, साइड वाले पिक। द फोल्टिंग इज कॉज्ड बाय टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस मोटर्ड बाय इंडोजेनेटिक फोर्सेस कमिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ। इफ देयर आर 2 पैरेलल फॉल्ट्स, द क्रस्टल block between them may either rise to produce a host block mountain or fall to produce a rift valley or a graben। यानी कि इसके कारण क्या होता है कि यदि टेंसाइल फोर्स क्रिएट हुआ, यानी कि अर्थ का जो भी प्लेट है वो एक दूसरे से अलग यदि जा गए हैं, तो इसके कारण क्या होगा कि जैसे ही दूर जाएंगे तो बीच में खाई जैसा क्रिएट हो जाएगा और इधर मतलब कि इधर साइड ऊंचा हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ी बन जाते हैं या पहाड़ बन जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स। द फॉलोइंग आर सम एक्सटेंसिव ब्लॉक माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड होता है वोज एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स बॉर्डरिंग द फोल्टेड राइन रिफ्ट वैली इन यूरोप, सोल्ट रेंज ऑफ पाकिस्तान, शियरा नेवाडा माउंटेन ऑफ California, USA, the Great Rift Valley running from East Africa to Syria through a Red Sea. The Narmada River flows through a subsided or faulted basin between Vindhyas and Satpuras, which stand as block mountains to its south and north respectively. Damodar River also flows through a rift valley. तो ये सब हम लोग का किसका? ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, जो कि ये 6 एग्जाम्पल हम लोग अभी देखें। और इसका फॉर्मेशन कैसे है इसके बारे में हम लोग देख लिए हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है। अब है कि ऑर्गोजेनेसिस लिटरली मीन्स द बर्थ ऑफ माउंटेन्स। ऑगोस मीन्स माउंटेन, तो माउंटेन्स का बर्थ कैसे होता है? द ऑरिजिन इज ए माउंटेन बिल्डिंग एपिसोड अकरिंग over millions of years. It can occur through large scale deformation and uplift of the crust. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। तो देखिए ये जो है माउंटेन का फॉर्मेशन, इसका 3 रीजन होता है। 3 रीजन क्या होता है, किस तरह से माउंटेन का फॉर्मेशन हो सकता है? तो पहला रीजन क्या है कि यदि 2 प्लेट आपस की एक दूसरे की ओर यदि बढ़ते हैं और टकराने के बाद जब इस तरह से फोल्ड होता है तब हम लोग का फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होगा। दूसरा क्या है कि यदि प्लेट एक दूसरे से अवे यदि जाते हैं, एक दूसरे से यदि दूर जाते हैं, तो उसके कारण क्या होगा? बीच में खाई जैसा क्रिएट होगा और ये दोनों पार्ट जो है ये ऊपर की ओर उठ जाएगा अपने आप, क्योंकि नीचे बीच में जब गैप आ गया तो ये दोनों उठा हुआ आपको दिखेगा। तो इस कारण से जो क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। और यदि एक तीसरा रीजन क्या है कि यदि आपका साइड का प्लेट में यदि नीचे की ओर धंसना यदि स्टार्ट होता है, यानी कि प्लेट जैसे कि रेडियली यदि नीचे की ओर जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि यदि साइड के प्लेट नीचे की ओर जाते हैं तो बीच वाला जो पार्ट है खुद ब खुद ऊपर उठने लगेगा। तो इसके कारण भी माउंटेन का हम लोग का फॉर्मेशन होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय द कंबाइंड प्रोसेसेस ऑफ अपलिफ्टिंग, फॉल्टिंग एंड टिल्टिंग। यानी कि अपलिफ्टिंग के कारण भी माउंटेन फॉर्मेशन होता है, फॉल्टिंग के कारण भी और टिल्टिंग के कारण भी।
These mountains have distinctive layers of rock that lie slightly slanted. These mountains have flat tops, steep and small slope towards the Rift Valley, but slope on the other side is long and gentle. They run along the plate boundary. Fault block mountain often occur where plates are moving apart. यानी कि fault block वहाँ fault block mountain वहाँ क्रिएट होता है जहाँ पे कि हम लोग का प्लेट्स एक दूसरे से अपार्ट जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाते हैं. The residual or dissected mountains, the mountains which are subjected to weathering and erosion for a long time, are lowered down and are called residual or dissected mountains. They owe their present form to erosion by different agents such as river, wind, glacier, etc. They have been worn down from previously existing elevated regions. Hills like the Nilgiris, the Parasnath, the Girnar and Rajmahal in India are examples of this type. Most of the hills of southern India are examples of residual mountains. Residual mountain बोलने का मतलब है कि वैसा माउंटेन जो कि पहले तो काफ़ी ऊंचा था, लेकिन धीरे धीरे इरोजन के कारण, विंड बोले, हवा बोले, पानी बोले, ये सब के इरोजन के कारण क्या हुआ कि उसमें वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं ऊपर से फ्लैट या साइड से गोल होते गया. पहले स्टीप ज़्यादा था, पहले ज़्यादा ये खड़ा था, और अभी इरोजन के कारण क्या हुआ उसमें कुछ मतलब कलाकारी जैसा कुछ हो गया, जैसे ऊपर में मतलब गोल गोल स्ट्रक्चर बन गया है या फिर साइड से पूरा गोल गोल कर्व जैसा बन गया है. तो इस तरह का जो है तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन, यानी कि जो माउंटेन पहले काफ़ी अच्छा खासा था लेकिन अब जो इरोजन के कारण जितना बचा हुआ है वही वाला पार्ट, तो इसीलिए उसको रेसिडुअल माउंटेन बोला जाता है. फिर प्लेटूज को देख लेते हैं. होता है प्लेटू इज एन एलिवेटेड ट्रैक्ट ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड यूजुअली लिमिटेड ऑन at least one side by steep slope falling abruptly to lower land to its surrounding areas. In contrast to mountains, it has large area on its top and has flat or undulating surface. Its sides are marked by a steep cliff except in a plateau which is surrounded by high mountains. According to P.G. Worcester, the plateaus are highlands underlain by uplifted horizontal strata. यानी कि अब देखिए प्लेटू क्या होता है. प्लेटू हम लोग उसको बोलेंगे जो कि ना ही माउंटेन से और ना ही हिल से और ना ही प्लेन से, यानी कि प्लेन से उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन हिल से उनकी हाइट कम होती है. और वहाँ पे हम लोग को प्लेन्स भी मिलते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी मिलते हैं, लेकिन उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है. तो इस तरह के हम लोग एरिया को या इस तरह के हम लोग क्या बोलेंगे लैंडफॉर्म्स को प्लेटू बोलेंगे. द रॉक्स ऑफ द प्लेटू आर लेयर्ड विथ सैंडस्टोन्स, शेल्स एंड लाइमस्टोन्स. It is this arrangement of strata which gives it a large even surface, but an inclined or a tilted strata may also become flat through continuous wearing down. The Great Deccan Plateau with its slope towards the east is tilted plateau in India. Very often rivers and streams cut deep valleys and canyons in a plateau region. It changes its smooth topography into a dissected plateau. तो देखिए प्लेटो में हम लोग का ऊंचा नीचा जगह तो होता ही है, साथ साथ इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं खाई जैसा भी हो जाता है, कहीं कहीं कैनियंस जैसा भी बन जाता है. ये किसके कारण होता है? क्योंकि प्लेटो में जो भी रिवर्स वगैरह जाते हैं, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि कहीं कहीं खाई जैसा बन जाता है, कहीं कहीं ऊंचा जैसा बन जाता है. तो इस तरह का भी वहाँ पर फॉर्मेशन, यानी कि इस तरह का भी हम लोग का फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिलता है. जैसे उसको वैलीज भी बोल सकते हैं, कैनियंस भी बोल सकते हैं. Classification of plateaus. Although plateaus can be classified on the basis of their situation, shape, structure, origin, climate, the best basis of classification of the plateau is the situation of location. तो प्लेटो को यानी कि सेग्रीगेट करने का या कैटेगराइज करने का जो बेस्ट तरीका है या क्लासीफाई करने का बेस्ट तरीका है वो क्या है? उसका लोकेशन या सिचुएशन, यानी कि किस लोकेशन पे है वो. फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ प्लेटोज आर यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिचुएशन. 3 तरह का प्लेटो है जिसको कि उसको सिचुएशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है. तो पहला क्या है? इंटरमोनेट प्लेटू. दूसरा क्या है? वॉल्केनिक प्लेटू. इसमें तो 2 ही क्लासिफिकेशन दिया गया है. तो इंटरमोनेट प्लेटू, इंटरमोनेट बोलने का मतलब होता है कि माउंटेन्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन द माउंटेन्स.
The plateaus, which are partly or fully enclosed by mountains and hills from all sides, are known as intermountain plateaus. Such type of plateaus are the highest and most extensive. The plateau of Tibet, which is the highest plateau of the world, the Bolivian plateau of the Andes in South America, the plateaus of Mexico, Mongolia and Tarim Basin are of this category. तो इस कैटेगरी का जो प्लेटू है वो हम लोग का तिब्बत का प्लेटू है, दूसरा है बोलिवियन प्लेटू जो कि साउथ अमेरिका का है, और तीसरा क्या है मेक्सिको, मैग्नोलिया, तरिम बेसिन, ये सब क्या है इसी तरह के प्लेटू के कुछ एग्जांपल्स हैं। दूसरा क्या है वोल्केनिक प्लेटू। वोल्केनिक प्लेटू किसको बोलेंगे? ए वोल्केनिक प्लेटू इज फॉर्म्ड बाय न्यूमरस स्मॉल वोल्केनिक इरप्शंस दैट स्लोली बिल्ड अप ओवर टाइम फॉर्मिंग ए प्लेटू फ्रॉम द रिजल्टिंग लावा फ्लोज। मतलब बिकॉज ऑफ देयर कंपोजिशन दे आर sometimes called basalt plateaus. The Columbia Plateau in Oregon and Washington, the Pagana Plateau in Argentina, the Central Siberian Plateau in Russia and the Deccan Plateau in India are all volcanic plateaus. तो वोल्केनिक प्लेटूज का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके कारण होता है? सपोज यदि वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, और इरप्शन के कारण जब वो लावा फ्लो करता है तो उसके कारण क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स का जो फॉर्मेशन होता है लावा के चारों तरफ, उसके कारण प्लेटो का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के प्लेटो को हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्केनिक प्लेटो। अब तीसरा क्या है? अगला टॉपिक प्लेन्स है। तो होता है रिलेटिवली फ्लैट एंड लो लाइंग लैंड सरफेस विथ लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड प्लेन। होता है प्लेन्स डू नॉट यूजुअली हैव ए हाइट अबव 160 मीटर बट मेन प्लेन्स अबव 400 मीटर एग्जिस्ट इन मेनी एरियाज। द प्लेन्स आर यूजुअली लोलैंड्स, many of them are smooth while others are slightly rolling। तो प्लेन्स बोलने का मतलब ऐसा प्लेन्स जो कि सी लेवल से हम लोग का 160 मीटर के आसपास ही उसका हाइट होता है। कहीं कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज हाइट जो हम लोग कंसिडर करते हैं कि 160 मीटर। अकॉर्डिंग टू फिंच एंड ट्रेवर द टर्म प्लेन इज अप्लाइड टू ऑल लैंड दैट इज रिलेटिवली लो विद रिस्पेक्ट टू द सी लेवल एंड हैज अ लोकल रिलीफ लेस देन अबाउट 500 फीट। यानी कि यदि सी लेवल से वो 500 फीट के अप्रोक्स ऊपर या फिर नीचे है या फिर उसी के बीच में है तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि वो हम लोग का प्लेन है। मोस्ट प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर फ्लैट लोलैंड्स एंड मे बी अबव और बिलो सी लेवल बट दे कैन नॉट बी हायर देन सराउंडिंग एरियाज। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स of India are just at 6 to 10 meter high near the mouth of the Ganga river and attain an average of 200 meters height at Punjab and Haryana. The Kashmir Lake Plains reaches the average height of 1700 meters above sea level। तो जैसा कि हम लोग का इंडिया के बारे में बताया गया है कि नॉर्थ साइड में जैसे जैसे आप जाते जाइएगा वैसे वैसे जो प्लेन्स है उसका हाइट धीरे धीरे इंक्रीज करते जाता है। तो हिमालय के आसपास में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर हाइट ज़्यादा नहीं है, फिर धीरे धीरे ऊपर पंजाब हरियाणा की ओर जाते हैं तो हाइट इंक्रीज करते जाता है, और कश्मीर की ओर जाते हैं तो हाइट लगभग 1700 मीटर के आसपास हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स बोलता है प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड बाय मेनी वेज बट द बेस्ट वे टू क्लासीफाई देम इन अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। यानी कि किस तरह से प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग प्लेन्स को क्लासिफाई करते हैं, या फिर उसके बेसिस पे प्लेन्स को क्लासिफाई करना ज़्यादा आसान और समझना भी ज़्यादा आसान है। तो पहला क्या है? स्ट्रक्चरल प्लेन्स। बोलता है दिस प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय इंडोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक फोर्सेस का मतलब होता है वैसा फोर्स मतलब अर्थ के द्वारा जनरेट किया गया फोर्स, उसी को बोलते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स। तो उसी के द्वारा जो प्लेन्स जनरेट हुआ है उसको स्ट्रक्चरल प्लेन्स बोलेंगे। दीज आर आइदर फॉर्म्ड ड्यू टू अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। यानी कि या तो नीचे धंस जाना या तो ऊपर की ओर उठ जाना। यानी कि कॉन्टिनेंटल यानी कि जो भी हम लोग का प्लेट है उसका हल्का सा ऊपर की ओर जाना या हल्का नीचे की ओर जाना, इसके कारण हम लोग का इस तरह का स्ट्रक्चरल प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। द ग्रेट कोस्टल प्लेन्स ऑफ यूएसए बिटवीन Appalachian and the Atlantic Ocean and the Malabar coastal plains of India are formed due to upliftment of continental shelf, whereas the vast plains of Russia and the central lowlands of Australia have been formed due to the subsidence of the continental shelf हाँ ठीक है। यानी कि हम लोग का इधर यानी कि इंडिया में कौन है? मालाबार कोस्टल प्लेन्स, उसका भी फॉर्मेशन किसके कारण हुआ है? तो अपलिफ्टमेंट के कारण। यानी कि हम लोग का जो भी क्रस्ट का या फिर जो भी हम लोग प्लेट बोलते हैं प्लेट का ऊपर की ओर उठने के कारण। जबकि दूसरे तरफ यदि देखें तो
तो वास्ट प्लेन्स ऑफ कसिया एंड सेंट्रल लॉरेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो इसका किसके कारण हुआ है? सब्सिडेंस, यानी कि नीचे की ओर धंस जाने के कारण। अब दूसरा प्लेन क्या है? डिपोजिशनल प्लेन। द डिपोजिशनल प्लेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन लोलैंड्स सच एज डिप्रेशन, लेक्स एंड सी फ्लोर। Most plains of the world are depositional plains. The depositional work is mainly done by rivers, glaciers, winds, sea waves, and volcanic eruptions. Following are the chief types of depositional plains depending upon the agent of deposition. यानी कि डिपोजिशन यानी कि कोई भी अर्थ पे होने वाला एक्टिविटी जिसके कारण कि वहाँ पे मटेरियल का या फिर क्या बोलेंगे ऊपर का जो भी मिनरल्स होता है या फिर जो भी फ्लो करके वो लेके आ सकता है उसके डिपॉजिट होने के कारण जिस तरह का प्लेन्स बनता है उससे हम लोग डिपोजिशनल प्लेन बोलते हैं। जैसे कि रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ बहुत कुछ फ्लो करके लेके आती है, ठीक है, इरोड करके लेके आती है, और वो चीज़ जहाँ डिपॉजिट होगा और उसके डिपॉजिट होने के कारण जो प्लेन्स बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिपोजिशनल प्लेन। अब आगे हम लोग हाँ, तो इसके आगे हम लोग का टाइप्स ऑफ प्लेन एंड देयर फॉर्मेशन, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या है? एलुवियल प्लेन्स, डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स और स्ट्रीम्स, और इसका एग्जांपल क्या है? द इंडो गंगा प्लेन्स, हवांग हो प्लेन्स। तो एलुवियल प्लेन्स जो होता है वो किसके कारण होता है? यदि अपने साथ कुछ मटेरियल इगोड़ करके लेके आती है और वो जब डिपॉजिट होता है तो उसके कारण जो प्लेन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल प्लेन्स, जिसका एग्जाम्पल इंडो गंगा प्लेन्स है और हवांग हो प्लेन्स है। दूसरा प्लेन क्या है? ड्रिफ्ट प्लेन्स। तो ड्रिफ्ट प्लेन किसके कारण बनता है? डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स, यानी कि ग्लेशियर्स कुछ मटेरियल इगोड़ करके लेके आई और उसके कारण जो प्लेन्स का क्रिएशन हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट प्लेन्स। इसका एग्जांपल क्या है? द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ये दोनों इसका एग्जांपल है। तीसरा प्लेन क्या है? लेकस्ट्रेन प्लेन्स। तो ये किसके कारण होता है? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन ए लेक बेसिन, यानी कि लेक बेसिन में यदि रिवर क्या बोलते हैं मटेरियल को लेके आती है और वहाँ पे डिपॉजिट करती है, डिपॉजिट करने के बाद जो वहाँ पे प्लेन का क्रिएशन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेकस्ट्रेन प्लेन्स। इसका एग्जांपल क्या है? द वैली ऑफ कश्मीर एंड द इम्फाल बेसिन इन द मणिपुर हिल्स, इन दोनों जगहों पे जो हम लोग का प्लेन्स है वो लेकस्ट्रेन प्लेन्स का एग्जाम्पल है। तीसरा क्या है? लोएस्ट प्लेन्स, यानी कि डिपोजिशनल वर्क बाय विंड, यानी कि यदि विंड कुछ मटेरियल इगोड़ करके लेके आई और प्लेन का क्रिएशन की कहीं पे तो हम लोग उसको बोलेंगे लोएस्ट प्लेन्स। और इसका एग्जांपल क्या है? प्लेन्स ऑफ वेस्ट राजस्थान, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट चाइना, इन दोनों जगहों पे जो प्लेन है वो इसके एग्जांपल है लोएस्ट प्लेन्स के। और पांचवा क्या है? कोस्टल प्लेन्स, डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी कि सी वेव्स जैसा कि हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस आते रहती है, जाते रहती है, आते रहती है। तो इस तरह कंटिन्यूअस आने से जो भी वो मटेरियल या फिर जो भी लेके आती है किनारे पे और उसके सेडिमेंट होने के कारण जो हम लोग का प्लेन्स का क्रिएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। और कोस्टल प्लेन्स ऑफ बेल्जियम एंड नीदरलैंड, ये दोनों इसका एग्जांपल है। लास्ट क्या है? लावा प्लेन्स, डिपोजिशन ऑफ थिन शीट्स ऑफ लावा, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इरप्शन होने के बाद लावा नीचे आता है, लावा फ्लो करके नीचे आता है और उसके सेडिमेंट होने से जो हम लोग का प्लेन्स का क्रिएशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लावा प्लेन्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? कि प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड एंड अर्जेंटीना, तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए। तो यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।